नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा को। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है सब मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ। सुनो, सर्वप्रथम हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन इस व्रत को किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि मुंह में अन्न का अंश भी न रहे। रात्रि को भोजन न करें, न अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी किसी भी प्रकार के पापी से बात न करे, अर्थात मौन व्रत रखना चाहिए। अधिक से अधिक समय स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन करें। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए उनके लिए प्रायश्चित क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों, कृष्ण भगवान और सभी को एकादशियों को समान मानकर इस एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी व्रत करते हैं उन्हें शंखोधार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। अतः व्यतिपात के दिन दान देने से लाख गुना, संक्रांति में 4 से 4 लाख गुना, सूर्य चंद्र ग्रहण में जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना और भूमि का दान करने से 10,000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इन सब से अधिक इस एकादशी के व्रत का पुण्य बतलाया है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन कराने वाले को उपवास या आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी नहीं कह सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ, लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। यह सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सत्ययुग में मूर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। बड़ा बलवान था, भयानक था। प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा। कैलाशपति कहने लगे कि हे प्रभु, सभी दैत्य से भयभीत होकर देवतागण मृत्युलोक में फिर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, 3 लोकों के स्वामी भक्तों के दुखों का नाश करते हैं, अतः भगवान विष्णु की शरण में जाइए, ये ही तुम्हारे दुखों का दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। भगवान को सहन करते देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, उनको नमस्कार करने लगे। कहने लगे, हे भगवान, देवताओं की रक्षा करे, आपको नमस्कार है। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। इस प्रकार स्तुति करने के बाद संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति पालन करता, सबको शांति प्रदान करने वाले, आकाश और पाताल सबके पिता, पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, जप, तप, यज्ञ, कर्ता, भोक्ता आप ही हैं। इस प्रकार से स्तुति करते हुए देवतागण त्राहिमाम कर रहे थे। इसके तुरंत बाद भगवान ने अपने नेत्र खोले और कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया। उसका क्या नाम है, कितना बल है, उसका स्थान कहाँ है, सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र कहने लगे, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नामक एक राक्षस था।
उसके महापराक्रमी लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य सब स्थानों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। स्वयं सूर्य बना बैठा है, स्वयं मेघ बना बैठा है, वह अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को आप अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह पुष्प के समान उसको प्राप्त होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, किंतु मुर थका नहीं। भगवान थक करके स्वयं बद्री का आश्रम चले गए। हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान महायोग निद्रा में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया। भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और तत्काल उस राक्षस को मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे, सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप आज से उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। वह इस एकादशी का व्रत जिस प्रकार करेंगे उसी प्रकार उनको फल प्राप्त होगा। 10वीं के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए। संध्या काल में कुछ न खाएं, दातुन करके पवित्र हो जाए। रात्रि के समय भोजन न करें, भगवान के स्वरूप का स्मरण करें, सुबह स्नान करके संकल्प करें, निर्जला व्रत रखें, दिन में भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में धूप दीप नाना प्रकार की सामग्रियों से भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। कलुषित विचार त्याग कर सात्विक भाव धारण करें। रात्रि के समय श्री हरि के नाम से दीपदान करें। आरती एवं भजन गाते हुए जागरण करें। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो भिन्न भिन्न धर्म कर्म से पुण्य प्राप्त होता है उन सब से कई गुना अधिक पुण्य इस एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक करने से प्राप्त होता है। अतः जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसको अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो इस व्रत को करता है उसको हजारों वर्षों के हजारों जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो।